हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम रेशो और प्रोपोर्शन का टॉपिक पढ़ रहे थे और हमने उसके 4 लेक्चर पढ़े हुए हैं ऑलरेडी और ये हमारा लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, और ये लास्ट लेक्चर भी होगा इस टॉपिक का। और ओवरऑल ये हमारा लेक्चर नंबर 28 है। अगर आपने पिछली वीडियोस अभी तक देखी नहीं है तो आप वो वीडियोस प्लेलिस्ट में देख सकते हो, हर जितने भी हमने अभी तक टॉपिक कवर किए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स इज 1029 एंड दे आर इन द प्रोपोर्शन 1:2:4। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज। 3 नेचुरल नंबर है, उनके स्क्वायर्स का सम वो इक्वल है 1029 के बराबर, और वो नेचुरल नंबर किस प्रोपोर्शन में है, वो है 1:2:4 इस प्रोपोर्शन में है वो। और हमने बताना है कि डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे बड़े नंबर और सबसे छोटे नंबर का हमने डिफरेंस निकालना है। सॉल्यूशन, लेट द नंबर्स बी x, 2x एंड 4x। ये क्यों हमने किया x, 2x एंड 4x, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। जिस हिसाब से रेशो दिया होगा उस हिसाब से करना है। ये आया x, ये फिर 2x, ये फिर 4x। यहाँ पे 1:2:4 उस हिसाब से किया। अगर हम इनको रेशो में लिखते x:2, x:4x, x कैंसिल होता तीनों में, तो ये इधर रहता 1, इधर रहता 2, इधर रहता 4, मतलब ये बनता 1:2:4। तो रेशो के हिसाब से हमने ये लेट किया। तो क्वेश्चन क्या बताता है फिर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका स्क्वायर करना है, उसके बाद सम करना है, तो वो बनता है इसके बराबर, दैट इज x² प्लस 2x² प्लस 4x²। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स, तो 3 नेचुरल नंबर्स ये लिए हमने और उनके स्क्वायर का सम। तो स्क्वायर किया तो ये बना x², इसका बना 2x², इसका बना 4x², और उसके बाद स्क्वायर करने के बाद सम करना है हमने, मतलब ऐड करना है तीनों को। तो वो किसके बराबर है, वो है 1029 के बराबर है ये। तो ये बनेगा x² प्लस 4x² प्लस 16x², 4 4 16 इक्वल टू 1029। दिस इम्प्लाइज, अब इनको जब ऐड करेंगे 16 प्लस 4 20, तो 20 प्लस 1 21, ये बनेगा 21x² इक्वल टू 1029। दिस इम्प्लाइज, तो x² क्या आएगा, 1029 डिवाइडेड बाय 21। दिस इम्प्लाइज, जब 21 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 49। 21 4 जार 84, 20 चौके 80, 21 चौके 84, तो क्वोशिएंट में आया 4, 21 4 जार, और उसके बाद 102 में से जब 84 निकालेंगे तो हमें बचेगा 18 को फिर 9 मिलाएगा, ये बनेगा 189, और 189 डिवाइड, फिर जब हम 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो वो आएगा 189। तो x² की वैल्यू आई है हमारे पास 49। दिस इम्प्लाइज x क्या आएगा, प्लस माइनस, तो जब स्क्वायर को इस साइड लेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा 49। तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 7। 49 का रूट होता है 7, इसको लिख सकते हैं हम 7², स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो हमारे पास 7 आएगा। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 7, सिर्फ पॉजिटिव लेंगे हम, क्योंकि इन्होंने बोला है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं। x की वैल्यू आई हमारे पास 7, तो लार्जेस्ट नंबर क्या है इनमें से 4x, और स्मॉलेस्ट नंबर है x। इन्होंने बोला है डिफरेंस बिटवीन, मतलब हमने ग्रेटेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। देयरफॉर डिफरेंस में सीधा लिखूंगा, पूरी लाइन नहीं लिखूंगा। डिफरेंस क्या निकालना था हमने, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का। ग्रेटेस्ट नंबर क्या है हमारे पास 4x,
स्मॉलेस्ट क्या है हमारे पास x, 4x माइनस एक्स कितना आया 3x, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, 3 इंटू 7 किया तो ये बना 21। तो ये आया हमारे पास डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ 4:7 सो दैट इट बिकम्स 2:3। जो ये रेशो है 4:7, इसमें हमने इसकी हर टर्म के साथ मतलब 4 के साथ भी और 7 के साथ भी कितना हम ऐड करेंगे ताकि जो रेशो है फिर हमारे पास आए 2:3। ठीक है, मतलब कुछ ऐड करने के बाद हमारे पास नया रेशो आता है 2:3। तो क्या ऐड करना है वो हमने निकालना है। लेट द नंबर टू बी एडेड, जिस नंबर को हमने ऐड करना है उसको हम लेट करेंगे x। तो फिर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बताता है, इस टर्म 4 इसको हम लिख सकते हैं 4/7 रेशो को फ्रैक्शन में, और इसने बोला है ये बनेगा क्या 2/3। लेकिन कब बनेगा, जब हम इसमें कुछ ऐड करेंगे। तो हमने वो नंबर लेट किया है x, मतलब इसके साथ भी वो नंबर ऐड करना है और इसके साथ भी वो नंबर ऐड करना है। वही बोल रहा है हाउ मच शुड बी एडेड टू ईच टर्म, मतलब दोनों के साथ ऐड करना है। तो हमने 4 के साथ भी किया और 7 के साथ भी ऐड किया कोई नंबर x। तो नया रेशो फिर बना हमारे पास 2/3। तो हमने निकालनी है x की वैल्यू की, हमने बताना है कि क्या होगा वो नंबर। अब ये इजी कैलकुलेशन है, अब सिर्फ यही एक स्टेप था इसको समझने वाला, बाकी कुछ भी नहीं है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 3 12, x इंटू 3 3x, 2 इंटू 7 14, 2 इंटू x 2x, सिंपल x वाले एक साइड लेंगे हम और वो कांस्टेंट दूसरी साइड, ये बनेगा 3x इधर ही रहेगा, इसको इस साइड लेंगे बना -2x, और 14 इधर ही रहता तो इसको इस साइड लेंगे -12। दिस इंप्लाई 3x माइनस 2x कितना आया x, 14 माइनस 12 कितना आया 2। तो x आया हमारे पास 2। तो देयरफॉर यही हमने निकालना था, नंबर टू बी एडेड इज 2। वो हमने x लेट किया था तो x की वैल्यू आई 2। अब देखो अगर हम इसको 2 ऐड करेंगे, ये बनेगा 6, 4 + 2 6, इधर बनेगा 9। मतलब जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 4 + 2 6, 7 + 2 9। इसी को जब हम सॉल्व करेंगे 3 से दोनों डिवाइड होते हैं, 2 3 6, 3 3 9, तो रेशो क्या आया 2/3। तो वही क्वेश्चन में बोला था 2/3, लेकिन निकालना हमें ऐसे डायरेक्टली कहाँ निकाल पाते, हमें वो लेट करना पड़ता, फिर ऐसे कैलकुलेशन के बाद हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 27:23। इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 200, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो है वो है 27:23, और डिफरेंस नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स के बीच जो डिफरेंस है वो 200 है। हमें बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। ठीक है, जो रेशो है ये बॉयज फिर गर्ल्स है, तो बॉयज के लिए 27 है, गर्ल्स के लिए 23 है। तो उसके बाद जो डिफरेंस है मतलब नंबर ऑफ बॉयज माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स, क्योंकि बॉयज ज्यादा होंगे, यहाँ रेशो में बॉयज ज्यादा हैं तो यहाँ गर्ल्स कम है, तो इसलिए बड़ा नंबर बॉयज का ही होगा। ये नंबर में बॉयज ज्यादा होंगे, तो जब डिफरेंस निकालना होगा तो बॉयज में से हम गर्ल्स निकालेंगे तो वो किसके बराबर है 200 के बराबर है। उसके बाद जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें फिर बॉयज नंबर ऑफ बॉयज निकल जाएगा। लेट solution, let the number of boys equal to 27x and number of गर्ल्स इक्वल टू 23x। उनके रेशो में था 27:23, तो हमने 27x बॉयज के लिए लिखा और 23 गर्ल्स के लिए। अगर हम इसको रेशो में कन्वर्ट करेंगे x x कैंसिल बनेगा तो ये बनेगा 27:23, और वही क्वेश्चन में था। फिर क्वेश्चन क्या बताता है,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका जब डिफरेंस करेंगे हम तो बड़े में से हम छोटा करेंगे -23x, तो वो डिफरेंस करने के बाद किसके बराबर है 200 के बराबर। 27 में से 23 आया 4x इक्वल टू 200, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 200/4, तो आएगा 50। चार पंजे 20 होगा 5 से डिवाइड, फिर ये 0 बना 50, तो x की वैल्यू आई हमारे पास 50। देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा 27x है, तो x की वैल्यू है 50। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 1350। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते थे वो, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स पूछते तो 23 इंटू 50 करना था, अगर नंबर ऑफ दोनों पूछते तो दोनों ऐसे ही करने थे, पहले बॉयज का निकालना था फिर गर्ल्स का, अगर टोटल भी पूछते तो फिर बॉयज का जैसे हमने निकाला गर्ल्स का भी ऐसे ही निकालना था, उसके बाद दोनों को सम करना था, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे। और ये जो कैलकुलेशन है ये आपको आनी भी चाहिए, मैंने डायरेक्टली बोला, जैसे इसको 0 को रहने दो, पहले 0 का एंड पे लगाएंगे, 5 7 35 को 5 कैरी 3, 5 2 10 + 3 13 आया 135 बना इससे, फिर ये 0 लगाएंगे, ये बनेगा 1350। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5 इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच देन दे आर इन द रेशियो ऑफ 12:23, फाइंड द नंबर्स। दो नंबर हैं वो 3:5 रेशो में हैं, और जब दोनों में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नया रेशो बनेगा वो बनेगा 12:23, फाइंड द नंबर। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पीछे एडिशन में किया हुआ है, तो आप ये कर भी सकते हो, गैस आप लगा सकते हो, स्टिल मैं कर ही देता हूं। सोल्यूशन, लेट द नंबर्स बी, क्या है रेशो में 3:5, तो हम लेट करेंगे 3x एंड 5x, एक नंबर 3x है, सेकंड वाला 5x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बताता है, जब दोनों में से हम 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेट इज रेशो की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं 3x/5x, तो नया रेशो जब इसमें भी 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें भी 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो नया रेशो बनता है 12/23। यहां से आगे कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। अब देखो 3x इंटू 23 69x माइनस 23 इंटू 9, 23 10 बनता है 230, तो 23 9 कितना होगा 23 लेस करो तो ये आएगा 207, 12 5 60x माइनस 12 9 108। दिस इम्प्लाइज एक्स वाली एक साइड लो, 69x माइनस 60x, इसको इस साइड लिया तो ये माइनस बना, इसको इस साइड लेंगे ये बनेगा प्लस, इधर माइनस था तो इस साइड लेंगे ये बनेगा प्लस, तो -108 अपनी जगह रहेगा। दिस इम्प्लाइज 69 में से 60 गया तो ये आया 9x, और 207 में से 108 गया तो ये बनेगा 99। दिस इम्प्लाइज x क्या आएगा 99/9, इधर मल्टीप्लाई में इस साइड लाएंगे ये डिवाइड करेगा, तो ये बनेगा 11 9 99, जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा हमारे पास x की वैल्यू। तो क्या उन्होंने क्या पूछा था, फाइंड द नंबर्स, देयरफॉर नंबर्स आर, क्या क्या है नंबर्स, पहला है 3x, 3 इंटू 11, x की वैल्यू 11 है तो ये बनेगा 33, एंड दूसरा क्या है 5x, 5 इंटू 11 इक्वल टू 55। तो यही दो नंबर्स हमने फाइंड आउट करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। सम ऑफ टू नंबर इज थ्राइस देयर डिफरेंस देयर रेशो इज, दो नंबर है उनका जब हम सम करेंगे तो वो किसके बराबर आता है, वो उनके डिफरेंस के 3 टाइम्स आता है, मतलब जो डिफरेंस है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो वो इक्वल आ जाएगा उनके सम के बराबर। तो हमने उन दो नंबर्स का रेशियो निकालना है। लेट द
नंबर्स भी एक्स एंड वाई। यहाँ पे हमने डिफरेंट इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ रेशो कुछ दिया नहीं है, तो जब दिया होता है फिर हम लिखते हैं रेशो के हिसाब से 2x/3x समथिंग, वैसे ही लिखते हैं जैसे पीछे करते आए हों। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमें वैसा दिया हुआ तो हम डिफरेंट लेंगे ये। तो क्वेश्चन क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनको जब ऐड करेंगे, ठीक है, वो कितना बनता है? इनके डिफरेंस की 3 टाइम्स इनके डिफरेंस के बराबर बनता है। सम ऑफ टू नंबर किया हमने, सम ऑफ टू नंबर इज थ्राइस देयर डिफरेंस। थ्राइस मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है उनके डिफरेंस को। अब ये सीधी सी कैलकुलेशन है यहाँ से आगे। x प्लस वाई इक्वल टू राइट साइड बनेगा 3x माइनस 3y। अब x वाले एक साइड लो, y वाले दूसरी साइड लो। हम बड़ा नंबर ये है 3x को, इसको इसी साइड रखेंगे और y को इस साइड लाएंगे और x को इस साइड लेंगे। y को इधर ही रखेंगे, ये y, ये माइनस 3y इस साइड आएगा तो ये बनेगा प्लस 3y। 3x अपनी जगह और माइनस x इस साइड लेंगे तो बना माइनस x। y प्लस 3y कितना आया? 4y। 3x माइनस x कितना आया? 2x। हमारे पास आया 2x आया ना 4y के बराबर, और तो x कितना आएगा? 4y डिवाइडेड बाई 2, तो कितना बराबर आएगा? 2y के बराबर। 2 2 4, x की वैल्यू आई हमारे पास 2। ठीक है, तो रेशो इनका क्या आएगा? देयरफॉर रेशो करना था हमने x/y इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास आई 2y और y को हम अपनी जगह रखेंगे। y और y कैंसिल होगा, ये बनेगा, यहाँ पे रहेगा 2 और यहाँ पे रहेगा 1, ये बनेगा 2:1। तो वो नंबर किस रेशो में है? वो इस रेशो में है, 2:1 रेशो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। एट प्रेजेंट द रेशो ऑफ द एज ऑफ माया एंड छाया इज 6:5 एंड 15 years फ्रॉम नाउ द रेशो विल गेट चेंज टू 9:8। मायाज प्रेजेंट एज इज। प्रेजेंट में जो रेशो है माया और छाया की एज का वो है 6:5 और 15 साल बाद वो रेशो चेंज होता है 9:8, मतलब रेशो बन जाता है 9:8। उनकी एज का रेशो 9:8 बन जाता है और हमने माया की प्रेजेंट एज निकालनी है। अब हमें यहाँ पे फिर से दिया है रेशो में, तो हम रेशो के हिसाब से ही लेट करेंगे। लेट मायाज प्रेजेंट एज बी, क्या है? 6 है माया के लिए और छाया के लिए 5 है। 6x years एंड छायाज प्रेजेंट एज बी, छाया के लिए 5 है तो 5x years। आफ्टर 15 years, क्वेश्चन क्या कंडीशन है? 15 years के बाद। 15 years के बाद क्या होगा? इसकी एज क्या बनेगी? जो रेशो है 6/5, तो ये है 6x/5x। 15 years के बाद अगर प्रेजेंट में ये है तो 15 years के बाद 15 ऐड होगा इधर भी और इधर भी 15 ऐड होगा। लेकिन कंडीशन क्या है? ये कितना बन जाता है 15 साल के बाद? रेशो ये वाला रेशो बन जाता है 9/8 के बराबर। बस अब फिर कैलकुलेशन है तो और कुछ भी नहीं है। 8 × 6 क्रॉस मल्टीप्लाई 48x, 15 × 8 15 × 120। अगर ऐसे ना आए तो 8 5 40 का 0 कैरी 1, 8 1 8 प्लस कैरी 4, 8 1 8 प्लस 4 12 बना 120। 9 5 45x प्लस 15 9 135। अब x वाले एक साइड लाएंगे हम, 48x इसको इस साइड लाएंगे माइनस 45x। राइट साइड क्या आएगा? 135 माइनस 120।
दिस इम्प्लाइज 45 में से जब 48 में से 45 गया तो हमारे पास 3x आया, 135 में से 120 गया तो हमारे पास 15 बचा। तो यहीं से हमारे पास x क्या आएगा 15/3, तो x की वैल्यू क्या आएगी 5। देयरफॉर x की वैल्यू आई 5। हमें माया की प्रेजेंट एज निकालनी थी। माया प्रेजेंट एज वो क्या की है हमने, लेट 6x, तो ये आएगा 6 × 5, x की जगह 5 किया तो ये आया 30 ईयर्स। और अगर छाया की निकालनी होती तो फिर हमने करना था 5x, तो मतलब 5 × 5 25 आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। If ₹25,000 is to be divided among A, B and C in the ratio 1/10 is to 1/16 is to 1/15, then how much will C get in rupees? मतलब ब्रैकेट में है कितना C को मिलेगा। 25,000 डिवाइड करना है A, B और C को 1:10, 1:6, 1:15 रेशो में, और हमने C का शेयर निकालना है, C को कितना मिलेगा। सॉल्यूशन A is to B is to C, पहले हम इसको देखते हैं क्या है हमारे पास 1/10 is to 1/6 is to 1/15। ठीक है, अब देखो हम डिनोमिनेटर को खत्म करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम एलसीएम से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो इनका एलसीएम है। तो वो क्या आएगा 10 3 30, 6 5 30 एंड 15 2 30। तो 30 है इनका एलसीएम। एलसीएम ऑफ 10 6 15 इज 30, मतलब तीनों का कॉमन मल्टीपल है और सबसे छोटा भी है। तो हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे अब 30 से, ताकि ये कैंसिल हो जाए डिनोमिनेटर। मल्टीप्लाई बाय 30, सिर्फ एक को ही नहीं हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर करना हो तो तीनों को करना है। मल्टीप्लाई बाय 30 1/15 मल्टीप्लाई बाय 30। बुक में ये स्टेप नहीं मिलेगा आपको, बुक में डायरेक्ट ये इस स्टेप से इस स्टेप पे होता है। तो 10 3 30, फिर इज टू 6 5 इधर 3 आएगा, दिस इज 3। 10 3 30, 6 5 30, 15 2 30। तो रेशो हमारे पास आया 3:5:2। तो अब हम ये वो फार्मूला यूज करेंगे तो निकलेगा सी का शेयर। ठीक है, और ये ख्याल रखना ये कैसे आया। बुक में जब आप देखोगे कोई भी बुक लोगे वहां पे ये स्टेप से डायरेक्ट ये स्टेप होगा। तो वो कैसे आता है, वो एलसीएम उन्होंने किया होता है डायरेक्टली, उन्होंने तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके ये स्टेप लिखा होता है। तो सी का शेयर क्या आएगा, ये फार्मूला भी है और ऐसे भी आपको इसकी समझ आ गई होगी। सी यह ए के लिए, ये बी के लिए, ये सी के लिए। सी के लिए क्या है 2 ऊपर लिखा, अपान में इन तीनों का सम 2 + 3 + 5 + 2 मल्टीप्लाई में जितना वो टोटल अमाउंट है 25,000। ये बनेगा 2/5 + 3 8 + 10 25,000। 5 + 3 8 + 2 10। अब ये 0 और ये 0 कैंसिल होगा, हमारे पास बचता है ये 25 2 50 और ये 2 0, दैट इज 5,000। तो ये आया हमारे पास सी का शेयर। ये नजर नहीं आया होगा आपको, ये 0 और ये 0 कैंसिल किया हमने, फिर बचा इधर 2500। 25 को 2 से किया मल्टीप्लाई 50, फिर ये 2 0 लगाए तो बना 5,000। तो सी का शेयर ये है। एक्चुअल में ये जो मैंने लिखा ये एक फार्मूला भी है, अब आपको समझ आ जानी चाहिए ये कैसे है। अगर एक का शेयर निकालना होता है तो नीचे तो सेम इन तीन का सम करना और मल्टीप्लाई में टोटल अमाउंट करना था, ऊपर लिखना था ए के लिए ये, बी के लिए ये और सी के लिए ये है, और हमें सी का शेयर बताया गया तो हमने ये लिखना है। अगर बी का पूछा होता तो फिर हमने ऊपर 5 लिखना था, अगर सी ए का पूछा होता फिर 3 लिखना था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30। There is a ratio of 5:4 between two numbers. If 40% of the first is 12, then 50% of the second number is। दो नंबर हैं और वो किस रेशो में है, 5:4 रेशो में है। और फिर कंडीशन के अगर 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 12, जब 40% हम करें तो वो फर्स्ट नंबर कितना आता है, वो 12 आता है।
मतलब जो हम लेट करेंगे उसका 40% फर्स्ट नंबर का आएगा 12, और हमने बताना है 50% क्या है सेकंड नंबर का। अब रेशो में फिर तो हम लेट इसी हिसाब से करेंगे। लेट द नंबर्स भी क्या है रेशो में 5x एंड 4x। नो 40 फर्स्ट नंबर ये आया, सेकंड नंबर ये आया, क्योंकि रेशो में ऐसे ही है तो हमने ऐसे ही लेट किया। अब बताता है 40% ऑफ फर्स्ट इज 12। 40% ऑफ फर्स्ट क्या है हमारे पास 5x, दैट इज फर्स्ट नंबर, इक्वल टू 12, तो आएगा 40/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई इंटू 5x इक्वल टू 12। ये जीरो कैंसल, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो ये हमारे पास बचा इस साइड खाली 2x इक्वल टू 12। तो x क्या आएगा 12/2, तो आएगा 6। x की वैल्यू आई हमारे पास 6। तो फर्स्ट नंबर बना 30, सेकंड बनेगा 4। ये तो हमें अगर अब फर्स्ट नंबर निकालना होता तो 5x है तो 5 × 6 30, सेकंड होता 4 × 6 24। तो सेकंड नंबर क्या होगा पहले, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है सेकंड नंबर का 50%। पहले हम सेकंड नंबर देखते हैं कितना बनेगा। सेकंड नंबर इक्वल टू 4x है, x कितना है 6 है, 4 × 6 कितना हुआ 24। तो सेकंड नंबर आया हमारे पास 24। तो 50% जब हम निकालेंगे 50% ऑफ सेकंड नंबर हमने निकालना था, दैट इज 24। तो 50% इसका आधा आएगा सीधा, दैट इज 24 का हाफ क्या आएगा 12। डायरेक्टली लिख सकते हो या फिर वैसे कर सकते हो 50/100 इंटू 24। ये जीरो कैंसल, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 2 1 जार 2, 2 12 जार। तो ये हमारे पास आया 12। जीरो कैंसल, इधर बना 10, 5 2 जार 10, इधर आया 2 12 जार 24। तो ये 12 के बराबर। ऐसे भी कर सकते हो या डायरेक्टली आपको पता है अगर कोई नंबर है तो उसका 50% उसका हाफ होगा। तो यही आया 50% ऑफ सेकंड नंबर निकालना था। सेकंड नंबर हमारे पास 24 था तो इसका 50% आया 12। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है इस टॉपिक का। द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ टेबल एंड चेयर इज 9:4। द कॉस्ट ऑफ टेबल इज ₹1250 मोर देन द कॉस्ट ऑफ चेयर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ चेयर? टेबल और चेयर की जो कॉस्ट है वो किस रेशो में है, वो है 9:4। मतलब टेबल के लिए 9 है और चेयर के लिए 4 है। और कॉस्ट ऑफ टेबल जो है वो 1200 ज्यादा है चेयर की कॉस्ट से। मतलब टेबल की कीमत 1200 ज्यादा है चेयर की कीमत से। हमने चेयर की कीमत बतानी है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ चेयर? अब फिर रेशो में दिया है तो उसी हिसाब से लेट करेंगे हम। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल, टेबल है पहले और फिर है चेयर। टेबल के लिए 9 है तो लिखेंगे हम 9x एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, चेयर के लिए है 4x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बताता है? क्वेश्चन ये बताता है कि टेबल की जो कॉस्ट है, तो हम लिख देंगे टेबल की कॉस्ट है 9x हमने लेट की, ये कितनी ज्यादा है, ये चेयर की कॉस्ट से 1250 ज्यादा है। चेयर की कॉस्ट कितनी है 4x, मगर टेबल की कॉस्ट इससे ज्यादा है 1250, तो 1250 में ऐड होगा। मोर देन का मतलब यही है, चेयर में जब हम ये ऐड करेंगे फिर ये इसके बराबर आएगा। तो x, तो हम यहां तक पहुंचे थे। सॉरी, बीच में वीडियो में कुछ खराबी हुई, अब मैं दोबारा से बना रहा हूं इसको। तो यहां से आगे मैंने वो लिख दिया था तब, तो वो वीडियो कुछ खराब सी बनी। तो यहाँ पे है 9x इक्वल टू यह है 4x प्लस 2050। उसके बाद 4x को इस साइड लेंगे तो 9x माइनस 4x इक्वल टू 1250 था इधर, सॉरी।
तो 9x माइनस 4x इक्वल टू 5x इक्वल टू 1250, तो x आएगा 1250/5। तो इसको जब करेंगे तो ये आएगा 250 के बराबर। 5000 बनता है 125, तो फिर ये 0 लगेगा, तो ये बनेगा x इक्वल टू 250। तो हमें बताना था कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर। ये हमें x की वैल्यू आई, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर कितनी होगी? चेयर के लिए था 4x इक्वल टू 4 इंटू 250। इसको जब हम करेंगे तो ये बनेगा 25 4 100, और ये 0 लगा तो बना 1000। तो चेयर की कीमत है 1000। तो अगर टेबल की पूछा होता, अब टेबल की भी हम निकाल सकते थे। 9 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करनी थी एक्स की जगह, तो वो टेबल की भी निकल जाती, और दोनों की अगर टोटल कॉस्ट कितनी होती तो दोनों को ऐड भी कर सकते थे हम। तो ये था हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक। तो इसके साथ ही, इस क्वेश्चन के साथ ही ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। होप आपको हर एक चीज क्लियर हुई होगी, हर एक चीज समझ आई होगी। तो 31 क्वेश्चन हमने इसके भी किए, और मेरे हिसाब से बहुत हैं ये, क्योंकि बाकी टॉपिक्स भी हमने कवर करने हैं, तो नहीं तो एक ही टॉपिक रह जाएगा, एक ही टॉपिक के पीछे हम लगे रहेंगे। वीडियो को कंक्लूड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।